सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं सुनील तुहाडा स्वागत करदा साडे यूट्यूब चैनल स्काईलाइट अकैडमी ते। ठीक है जी। और साडा यूट्यूब चैनल स्काईलाइट अकैडमी अबोर तुसीं इहनूं सबसक्राइब करना है तो बैल आइकन जरूर दबाउणा है। इस तो बाद साडा गूगल प्ले स्टोर इस उपर साडी ऐप है स्काईलाइट अकैडमी अबोर, तुसीं इसनूं इंस्टॉल करना है तो तुसीं इसनूं इंस्टॉल करके कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। इस तो बाद जी अज असीं शुरू करन जा रहे हैं PS टैट 2 लई SST बैच लई। टॉपिक साडा रहेगा अज एटमोसफेयर। ठीक है जी। तो तुसीं अपने नोटबुक और पैन कढ़ लो तो तैयार रहो। जो चीज़ां तुहानूं मैं दसांगा इंपोर्टेंट वो तुसीं अपनी नोटबुक ते नोट करनियां। ओके जी। तो साडा टॉपिक शुरू करन लगे जी एटमोसफेयर। ओके जी। एटमोसफेयर एटमोसफेयर नूं आपां पंजाबी दे विच कहने जी वायुमंडल। सब तो पहलां आपां नूं पता होना चाहिए भी एटमोसफेयर हुंदा की आ। ठीक है जी। एटमोसफेयर की हुंदा ते ये किन्नियां परतां विच वंडिया होया है। ओके जी। तुसीं देखो भी अपनी धरती, इस धरती के इर्द गिर्द आले दुआले, इस धरती के आले दुआले गैसां का एक गोला बनिया होया है। ये गैसां का गोला 5 परतां विच वंडिया होया है। ये गैसां प्लस कुछ धूड़ कण अते कुछ होर गैसां हैं। इन्हां विच कुछ मुख गैसां ने वो मैं इत्थे लिखदा, तुसीं भी नोट करनियां हैं। ठीक है जी। पहली है जी अपने कोल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हैगी अपने कोल 78%। इस तो बाद जी अपने कोल है ऑक्सीजन। यह है जी अपने कोल 21%। इस तो बाद आर्गन, ये हैगी जी अपने कोल 0.9%। और सब तो लास्ट अपने कोल है जी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जी 0.03%। ठीक है जी। इस तो बाद कुछ होर गैसां हैं अपने कोल प्लस धूड़ दे कण। ठीक है जी। इन्हां दा कोई परसेंटेज नहीं है। ओके। मेन अपने कोल नाइट्रोजन है, दूसरी अपने कोल ऑक्सीजन, तीसरी हैगी अपने कोल आर्गन और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हां गैसां नूं मिला के जो भी धरती के बाहर जो गोला बनिया है उसनूं आपां की कहांगे वायुमंडल। ठीक है जी। इस वायुमंडल दे विच अपने कोल 5 परतां मौजूद हैं। आपां गल करांगे सब तो पहली परत जिहड़ी धरती की सतह तो शुरू होके एवरेज 8 तो 18 किलोमीटर तक है। तुहानूं पता है जिहड़ियां गैसां ने वो गर्मी दे विच फैलदियां हन ते सर्दी दे विच सुंगड़दियां हन। तो इस जो अपनी जिहड़ी पहली परत है इहदा नाम है ट्रोपोस्फेयर। तो मतलब की है जो ट्रोपोस्फेयर है इनू पंजाबी में तुसीं की कहोगे शोभ मंडल। की कहोगे जी शोभ मंडल। तो गर्मी दे विच इहदी जिहड़ी मोटाई आ वो वध जूगी और सर्दी दे विच इहदी जिहड़ी मोटाई आ वो घट जाएगी। ठीक है जी। तो इहदी उचाई हैगी है जी 8 तो लैके 18 किलोमीटर। ठीक है। एवरेज आप कह दिए 12 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर तक इहदी मोटाई हो सकती है। सब तो पहला आप एक एक करके सारिया जिन्नियां लेयर्स हैगियां उहदे बारे पढ़ांगे। ठीक है। सब तो पहली लेयर अपनी है ट्रोपोस्फेयर। इहदे बारे आप जानकारी हासिल करते हाँ। देखो जी, जदों तुहानूं पेपर 'च पूछा जाए भी बदल कित्थे मौजूद होंदे हैं। ठीक है। बदल क्लाउड ये आपां नूं ट्रोपोस्फेयर दे विच देखण नूं मिलदे हैं। इस तो बाद हैलीकॉप्टर। हैलीकॉप्टर आपां नूं हैलीकॉप्टर कित्थे उड़दे हैं? हैलीकॉप्टर उड़दे है जी ट्रोपोस्फेयर दे विच, मतलब शोभ मंडल दे विच। दूसरा पंछी, पंछी भी तुहानूं इत्थे उड़दे हुए दिखाई देंदे हैं। ठीक है। इस तो बाद जिहड़ा टंपरेचर है, टंपरेचर इत्थे जिवें जिवें तुसीं धरती सतह तो उपर वल नूं जाओगे तो टंपरेचर हमेशा तुहाडा घटूगा। टंपरेचर की करेगा? टंपरेचर घटेगा। तापमान डिक्रीज़ होएगा, घटेगा।
पहली लेयर दे विच, ठीक है जी। और इस तो बाद साडी जिहड़ी लेयर है ये 14 किलोमीटर तक खत्म हो जाती है। इस तो बाद शुरू होंदी है साडे कोल स्ट्रैटोस्फेयर। जिहड़ी स्ट्रैटोस्फेयर है ये वाली जो लेयर है, जो परत है, इसमें तुसीं की बोलोगे पंजाबी दे विच सम ताप मंडल, ठीक है जी। देखो जी स्ट्रैटोस्फेयर की जिहड़ी मोटाई है वो रहेगी तुहाडे कोल 14 तो लैके इत्थे 50 किलोमीटर तक। इस लेयर दे विच एक सब तो वधिया क्वेश्चन पूछा जाता है भी ओजोन लेयर कित्थे मौजूद है। ओजोन लेयर साडे कोल स्ट्रैटोस्फेयर दे विच मौजूद है और स्ट्रैटोस्फेयर दे बिल्कुल विचकार इत्थे मौजूद है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का फॉर्मूला है O3, ठीक है जी। O3 ओजोन लेयर, ठीक है। ये ओजोन लेयर का काम की है, ये की करती है, ਜਿਹੜੀਆਂ सूरज तो आने वालियां जिन्नियां भी किरणां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇ भी ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ UV ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇ, ठीक है जी। पंजाबी च कहते हैं पैरावैंगनी, पैरावैंगनी किरणा, ठीक है जी। पैरावैंगनी किरणा नू ओजोन लेयर धरती तक पहुँचण तो रोकती है, क्योंकि अगर पैरावैंगनी किरणा सीधियां धरती ते पहुँच गईयां तो कैंसर वर्गे रोग कर सकदियां हैं। कैंसर बोले तो स्किन कैंसर, चमड़ी का कैंसर का रोग हो जाता है। ये कैंसर की बीमारी, स्किन कैंसर की बीमारी ज़्यादा उन्होंने लोगों में होंदी है जिन्हां विच मैलानिन घट पाया जाता है। आप कह सकते हैं जिहड़े कि ज़्यादा गोरे लोग हैगे आ, ठीक है। जिहड़े डार्क लोग ने, काले लोग ने, उन्हां विच मैलानिन की मात्रा ज़्यादा होंदी है। उन्हां विच ये जिहड़ा रोग है स्किन कैंसर ये घट वेखण नूं मिलता है, ठीक है जी। अल्ट्रावायलट रेज जदों सूरज तो आउंदियां हन, ठीक है जी। आ देखो आ ओजोन लेयर है, उपरों आ रही हैं जी अल्ट्रावायलट रेस, ठीक है। और तुसीं घरां दे विच यूज़ करदे हो AC ते रैफ्रिजरेटर, उहदे विचों एक गैस निकलती है CFC जिन्हों आपां कहने आ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपां क्लोरोफ्लोरोकार्बन कित्थों निकल रहा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये निकल रहा जी AC ते रैफ्रिजरेटर, AC ते फ्रिज, ठीक है जी। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन लेयर दे टकराउंदा है तो उपरों आ रही है अपने कोल अल्ट्रावायलट रेस, ठीक है। जिथे ये टकराउंदे ने इत्थे बनती है क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस ओजोन परत नूं तोड़न का काम करती है। मतलब ओजोन लेयर की जिहड़ी मोटाई है उन्होंने पतला करने का काम करती है, ठीक है जी। ओके, हुण देखो इस तो बाद ओजोन लेयर किहड़े स्फेयर च पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर दे विच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है जी। इस तो बाद देखो तुसीं इत्थे मैं गल कीती सी ट्रोपोस्फेयर दे विच हैलीकॉप्टर उड़दे हैं, इत्थे उड़दे जी एरोप्लेन जिन्हों आपां हवाई जहाज कहने हैं, ठीक है जी। पेपर च क्वेश्चन आएगा हवाई जहाज किहड़े स्फेयर विच उड़दे हैं, किहड़े मंडल विच उड़दे हैं। तुसीं इह आंसर करना है जी स्ट्रैटोस्फेयर दे विच हवाई जहाज उड़दे हैं, ठीक है जी। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया तुहाडा, एक क्वेश्चन तुहाडा हैलीकॉप्टर वाला हो गया, ट्रोपोस्फेयर उड़ते हैं, और स्ट्रैटोस्फेयर के तुहाडे हवाई जहाज उड़ते हैं। इस तो बाद ये वाली परत तुहाडी खत्म हो जाती है। हुण देखो तुसीं पहलां यह पढ़िया भी इत्थे जाके टैंपरेचर पहली लेयर दे विच घटूगा, इस तो बाद इस लेयर दे विच की हुंदा है, दूसरी लेयर दे विच टैंपरेचर वधेगा, ठीक है जी। शुरू कित्थों करना तुसीं? टैंपरेचर घटन तो, टैंपरेचर घट रहा सी, इस तो बाद टैंपरेचर वधेगा और थर्ड लेयर दे विच फिर टैंपरेचर घटेगा, ठीक है। तीजी लेयर की गल करने आपां मीजोस्फेयर, ठीक है जी, जिन्हों पंजाबी च कहांगे आपां मधमंडल, ठीक है जी। पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा सब तो ठंडा जिथे टैंपरेचर बहुत घट है
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹੀ ਆਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਫਿਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਇਨੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਨੋਸਫੇਅਰ ਚੌਥੀ ਲੇਅਰ ਆਪਣੀ। ਓਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਗਿਲਾਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਾਓਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਲਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਿਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਕਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਲਕਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਕਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਰਮ ਔਰ ਠੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਕਾ ਨੇ, ਉਲਕਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਉਲਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ। ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਇਨੋਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਨੋਸਫੇਅਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਆਇਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੀ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 680 ਪਲੱਸ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮੰਡਲ, ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GSLV, ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ। ਮਤਲਬ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਇੱਕ ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰॉकेट, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ GSLV ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ PSLV, ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਔਰ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 35,786 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ,
ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਲਾ 5 ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ੋਸਫੇਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ, ਐਕਸੋਸਫੇਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈ ਸ਼ੋਭ ਮੰਡਲ, ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ, ਮੱਧ ਮੰਡਲ, ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਬਾਰੀ ਮੰਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ 5, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਅਪਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ 5 ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ और सूरज अजे तक, मान लो सूरज सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे निकलता है। ठीक है, बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ 6:58 ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਅਰ ਸੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ सूरज राइज हो जाता है। ओके जी। और ऐदा ही जो शाम के वेले देखो, शाम के वेले सूरज पहले छिप जाता है, बट तुहानू अजे भी छिपया हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है जी, यही कारण है सूरज के जल्दी निकलन का ते लेट छिपन का। तुसीं की नोट करना है जी, एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन। इन्हों आप की कहांगे, वायुमंडली अपवर्तन। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। इस तो इलावा आप एक तुहाडे तो प्रश्न पूछते हैं, सानू आसमान नीला दिखाई क्यों देता है? ठीक है जी, आसमान नीला दिखाई क्यों देता है? ठीक है जी, सारिਆਂ ने कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, उस तो बाद फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ भी आसमान ਆਪਾਂ ਨੂੰ नीला दिखाई क्यों देता है। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं ਆਪਾਂ। देखो अपना सूरज है,
सूरज सूरज तो बहुत सारिया किरणा पृथ्वी तक पहुँचदियाँ हैं, धरती तक पहुँचदियाँ हैं। ठीक है, कुछ किरणा धरती के वायुमंडल द्वारा सोख लिया जांदियां हैं ते कुछ धरती की परत तक सतह तक पहुँच जांदियां हैं। ठीक है जी, अपने कोल धरती है, ठीक है, और ये है जी इहदा एटमोसफेयर, जिन्हों आप हुणे गल की सी वायुमंडल के बारे। ठीक है जी, ओके। इन्हां सूरज दीयां किरणां दे विच जो किरणां मौजूद हैं वो ने अपने कोल रेडियो वेव, दूसरी है जी अपने कोल माइक्रोवेव, तीसरी है जी अपने कोल इनफ्रारैड। जिद्दां जिहड़े ही सीक्वेंस दे विच मैं लिख रहा तुसीं उदां ही नोट करना है। ठीक है जी, इस तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बाद दे विच। इस तो बाद विजिबल, ठीक है, इस तो बाद अल्ट्रा वायलट, आप हुणे पढ़ के हटे हैं जी अल्ट्रा वायलट के बारे। इस तो बाद जी एक्सरे, इसके बारे सबनों पता होएगा एक्सरे। और लास्ट है जी अपने कोल गामा रेस। ठीक है जी, कितनी हो गया जी? 7 है जी अपने कोल जिहड़ियां सूरज तो जो किरणां आउणगियां वो इस सीक्वेंस दे विच तुसीं याद रखना है। ठीक है, इन्हां तो की क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा जाएगा, इन्हां किरणां दे विचों सब तो ज़्यादा वेवलेंथ किस दी है, फ्रीकुएंसी किस दी ज़्यादा है, ठीक है जी, टैंपरेचर किस दा ज़्यादा है, और रिफ्रैक्शन अपवर्तन किस दा ज़्यादा होएगा। ठीक है, ओके जी। जिहड़ी रेडियो वेव है, रेडियो वेव तुसीं इदां नोट करो, अगर तुसीं नीचे तो ऊपर वालों जाते हो तो जो चीज़ वधेगी वो वधेगी जी वेवलेंथ। वेवलेंथ नूं पंजाबी दे विच कहांगे आपां तरंग लंबाई। ठीक है, इस नूं आपां लैमडा दे नाल डिनोट करना है। ठीक है, तरंग लंबाई। और जिवें जिवें तुसीं नीचे जाओगे तुहाडी वधूगी जी फ्रीकुएंसी। ठीक है जी, फ्रीकुएंसी नहीं कहांगे आपां आवृत्ति। ओके जी। इस तो बाद देखो रेडियो वेव तो बाद माइक्रोवेव, इनफ्रारैड, विजिबल। और आ जिहड़ी विजिबल रे है ये अगे 7 रंगां 'च वंडी हुई है। ठीक है, वो 7 रंग तुहानूं पता है किहड़े है? ठीक है जी, विबग्योर। ठीक है, आ ट्रिक तो याद रखनी है, विबग्योर। देखो आर ते रैड, ओ ते ऑरेंज, वाई ते येलो पीला, लाल संतरी पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, इंडिगो। इंडिगो है तुहाडे कोल जामनी और वायलट बैंगनी। ठीक है जी, हुण देखो ये इन्ना कुछ करने का मेरा की मकसद सी? सूरज तो जो किरणां आ रही वो इन्ना कुछ है। ठीक है, और इन्हां किरणां दे विच जिहड़ी विजिबल रे है अपने कोल उहदे विच 7 रंग मौजूद हैं। ठीक है, ये 7 दे 7 रंग देखो जिवें जिवें आ सीक्वेंस बनया हुआ इधर तो उदा रंगां दे विच भी उपर वालों जाओगे तो जिहदी वेवलेंथ ज़्यादा होएगी रैड सब तो उपर है, नीचे जाओगे जिहदी वेवलेंथ घट होगी वायलट है तो नीचे की वधूगी फ्रीकुएंसी, उपर की वधूगी वेवलेंथ। वेवलेंथ तरंग लंबाई का मतलब ये हुंदा है भी जिहड़ा रंग कि इस एनवायरमेंट दे विच फसेगा नहीं, सीधा धरती ते पहुँच जाएगा। मतलब जिहड़े आ नीचे वाले रंग है जिन्हां दी वेवलेंथ घट है ये सारे एनवायरमेंट दे विच वायुमंडल दे विच फैल जाणगे। देखो ये 7 दे 7 रंग इथों सूरज तक
सूरज तो धरती तक आ रहे हैं, ठीक है, जिन्हों की वेवलेंथ ज़्यादा है, जिन्हों की वेवलेंथ ज़्यादा है वो तो पहुँच जाएंगे सीधा धरती तक, तो जिन्हों की वेवलेंथ घट है वो इत्थे किते उपर ही पकड़े जाते हैं। क्योंकि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सीगा भी जिहड़ा अपना वायुमंडल है वो गैसां का बनया होया है, ये गैसां उन्हां रंगां नूं इत्थे उपर फड़ लैंदियां, ठीक है। तो देखो तुसीं आ तीनों रंग किहड़े, वायलट, इंडिगो ते ब्लू, ये तीनों रंग इन्हां दी वेवलेंथ घट है और इन्हां दी ज़्यादा की होगी स्कैटरिंग, की ज़्यादा होगी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब खिंडना, ठीक है जी, स्कैटरिंग मतलब खिंडना। तुसीं इत्थे एक टर्म होर नोट करो, स्कैटरिंग, खिंडाव, खिंडना। ये सारे दे सारे रंग इत्थे ब्लू, इंडिगो और वायलट ये इत्थे खिंड जाणगे, ठीक है। और नीचे किहड़े पहुँचे, नीचे पहुँचे तुहाडे कोल रैड, ऑरेंज ते येलो। ज़्यादा किहड़ा पहुँचदा है, रैड पहुँचदा है। इस करके जिहड़ा अपना सूरज है वो आपां नूं रैड दिखाई दिंदा है। तो रैड दिखाई दिंदा है किहदे करके, स्कैटरिंग करके, क्योंकि बाकी रंग जिहड़े ने वो अपने वायुमंडल दे विच फैल चुके हैं, ठीक है। और थल्ले किहड़ा पहुँचा धरती ते, वो पहुँचा अपने कोल रैड कलर, ठीक है जी। और पेपर विच क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिया की पूछा जाएगा, आसमान दा, आसमान नीला दिखाई क्यों दिंदा है, इहदा आंसर तुसीं की लाओगे, स्कैटरिंग। की लगाना जी, स्कैटरिंग, ठीक है। वेवलेंथ का आंसर नहीं आएगा क्योंकि बाकी रंग अगर ऊपर ना फैलते वो भी पहुँच जाने सी नीचे, ठीक है ना। तो नीचे किहड़ा रंग पहुँचा, रैड कलर, ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा सी बट स्कैटरिंग करके जिहड़े बाकी कलर है वो ऊपर फैल गए। अपन उन्हां नाल मतलब है ना, ठीक है। आप की पूछा, आसमान का नीला, नीला आसमान नीला दिखाई क्यों दिंदा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर बनेगा स्कैटरिंग, ठीक है। मैं दोबारा तुहानूं दस दिना, सूरज तो जो भी किरणा रेज आ रही सी उन्हां विच आ मौजूद हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन्फ्रारैड, विजिबल, अल्ट्रा वायलट, एक्सरे और गामा रेज, ठीक है। उपर उपर जाओ तो की वध रही है तुहाडे कोल, वेवलेंथ वध रही है। इहदा मेरा कहने का की मतलब है, जिवें रेडियो वेव की जिहड़ी वेवलेंथ है ज़्यादा, उस तो घट माइक्रोवेव, उस तो घट इन्फ्रारैड, ठीक है। तो नीचे जाओगे की वध रही है तुहाडे कोल, फ्रिक्वेंसी ते स्कैटरिंग। स्कैटरिंग किहदी ज़्यादा सब तो, गामा रेज की, फिर एक्सरे की, फिर अल्ट्रा वायलट की, फिर विजिबल की। और विजिबल दे विच किहड़े कलर की ज़्यादा है, वायलट की, फिर इंडिगो की, उस तो बाद ब्लू, इदां, ठीक है। और किस कलर की जिहड़ी वेवलेंथ ज़्यादा है वो है तुहाडे कोल रैड, ठीक है जी। एक पेपर दे विच होर क्वेश्चन पूछा जाएगा तुहाडे कोलों इस दे अकॉर्डिंग, देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन्फ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलट और एक्सरे और गामा रेज। देखो नीचे नीचे जा रहे हो इस सीक्वेंस के हिसाब नाल, ठीक है। की बढ़ेगा, पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन, ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा, एस जिहड़ा आपां हुणे गल कीती है स्कैटरिंग के बारे, ठीक है जी। तो ऊपर की वध रहा अपने कोल वेवलेंथ, ओके। उम्मीद रखदा तुहानूं ये टॉपिक चंगी तरह समझ आया होवेगा। अगली क्लास दे विच एक नवा टॉपिक लैके हाजिर होवांगे, तद तक लई जय हिंद।